क्लास 10 चैप्टर 1 जोग्राफी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट लेक्चर नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में के तहत रिसोर्स जो हमारे पृथ्वी पे जो उपलब्ध रिसोर्स है उसका पहचान किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और क्वांटिफिकेशन किया जाता है, इसका मात्रा पता लगाया जाता है। उसके बाद रिसोर्स डेवलपमेंट का प्लानिंग बनाया जाता है जिससे हमारे पूरे राष्ट्र का डेवलपमेंट हो। अब हम कुछ अनइवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे भारत के। यहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये 3 राज्य हैं जहाँ पे कोल और मिनरल्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है और यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन का भी प्रॉब्लम है। लैंड डिग्रेडेशन मतलब ज़मीन का क्वालिटी ख़राब होना। फिर नीचे है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे वाटर रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, मतलब जो वाटर रिसोर्स है उसका उपयोग वहाँ पे करने का साधन नहीं है। उसके बाद है राजस्थान, जहाँ पे विंड और सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे वाटर रिसोर्स नहीं है। पंजाब, हरियाणा ये पुअर रिसोर्स है, यहाँ रिसोर्स नहीं है लेकिन ये इकोनॉमिकली बहुत डेवलप है। अब लद्दाख जो कोल्ड डिज़र्ट है, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स कुछ भी नहीं है लेकिन यहाँ का जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत धनी है। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। इसके तहत 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन्स ऑफ कंट्री, मतलब पूरे देश में कहाँ कहाँ रिसोर्स है उसका खोज किया जाता है और इसमें सर्वे किया जाता है, क्वालिटी पता लगाया जाता है, क्वांटिटी पता लगाया जाता है और एस्टिमेशन किया जाता है और मेज़रमेंट भी किया जाता है रिसोर्स का। दूसरा है रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग बनाया जाता है जिसके तहत एप्रोप्रिएट स्किल, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल सेटअप का उपयोग किया जाता है। तीसरा है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेचुरल डेवलपमेंट, और जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बना है वो पूरे राष्ट्र का डेवलपमेंट से मैचिंग करवाया जाता है। अब इंडिया जो है वो 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया आज़ादी के तुरंत बाद। अब रिसोर्सेज एंड कोलोनाइजेशन पढ़ेंगे। जितना भी कॉलोनीज़ था वहाँ पे जहाँ भी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स था वहाँ कॉलोनीज़ का बहुत धनी नेचुरल रिसोर्स होना और जो कॉलोनाइजिंग कंट्री है उसके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना, ये कारण था कि जो कॉलोनाइज्ड रीजन्स था वहाँ के नेचुरल रिसोर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, मतलब उसका बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ और बहुत जगह ख़त्म हो गया। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स हम लोग पढ़ेंगे। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सामाजिक, आर्थिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो शुरू होता है ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन के कारण रिसोर्स का और इरेशनल कंजम्पशन से, इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। गांधी जी जो लालची और सेल्फिश इंडिविजुअल्स थे उनको दोषी ठहराए और एक्सप्लॉयटिव नेचर, टेक्नोलॉजी के एक्सप्लॉयटिव नेचर को दोषी ठहराए जिसके कारण रिसोर्स का डिप्रेशन हुआ पूरे विश्व भर में। वो मास प्रोडक्शन का विरोध किए और सपोर्ट किए प्रोडक्शन बाय मास का। मास प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा करना, इसका मतलब है मास प्रोडक्शन, जिसका विरोध किए गांधी जी और बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा किसी चीज़ का उत्पत्ति करना, इसको सपोर्ट किए गांधी जी। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या कोशिश किया गया रिसोर्स के संरक्षण के लिए। सबसे पहले 1968 अप्रैल को रोम ऑफ क्लब, इसमें कुछ एकेडमिशियंस, सिविल सोसाइटी, इंडस्ट्रियलिस्ट ये लोग थे जो सिस्टमेटिक तरीका दिए रिसोर्स कंजर्वेशन का। सबसे पहले 1968 में 1974 में स्कूमैचर ये रिसोर्स का सस्टेनेबल यूज़ को सपोर्ट किए और अपना एक बुक लिखे, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। इस बुक में ये सपोर्ट किए सस्टेनेबल यूज़ को। उसके बाद 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन का रिपोर्ट आया और वो इस बात को ज़रूरी ठहराया कि रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत ही ज़रूरी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और इस बात का जिक्र आवर कॉमन फ्यूचर नाम के बुक में हुआ।
ये जो ब्रंटलैंड कमीशन था वो बनाया गया था यूएन के द्वारा। इसके ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड चेयरमैन थे। उसके बाद 1992 में रियो डी जनेरियो अर्थ समिट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बात को और ज़्यादा आगे बढ़ाया गया। अब ये 2 क्वेश्चन है जो आपको करना है। पहला क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन डू यू थिंक स्टॉक रिसोर्सेज कैन बिकम डेवलप्ड रिसोर्स, मतलब किस परिस्थिति में स्टॉक रिसोर्स जो है वो डेवलप्ड रिसोर्स बन सकता है। और 2 स्टेट्स का नाम बताना है जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो फिर भी पीछे है।